सिद्धार्थ, सुना है आजकल बस एक ही समय खाते हो। तुमने मिठाई भी ऐसे खाई जैसे भिक्षा। मैं भिक्षा भी ऐसे ग्रहण करता हूं जैसे मिष्ठान। मां, यदि भोजन पूर्ण ध्यान पूर्वक करें तो भिक्षा और मिष्ठान का अंतर समाप्त हो जाता है। अरे सत्य तो कहा, भिक्षा से मांगी हुई चीजों में रुचि अरुचि कैसी? बस सत्य भाव से खाना चाहिए। जय सिद्धार्थ, जय सिद्धार्थ, आप आ गए। नंद, चरण स्पर्श करो। अब ये केवल तुम्हारे ज्येष्ठ नहीं, बुद्ध भी है। आनंद, कैसे हो? सिद्धार्थ, अब हमें भी तुम्हें बुद्ध कहने का प्रयास करना होगा। काल का चक्र देखो, अब तुम हमारे होकर भी हमारे नहीं। मैं इस मार्ग पर चल सका, उसके लिए मैं इस परिवार की 3 स्त्रियों का बहुत आभारी हूं। मां, आपने कष्ट, त्याग, तप किया। अपने ममता की शीतल छाया का आंचल मेरे सिर पर रखा। इस मार्ग पे आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। बहुत बहुत आभार। गोपा, तुमने भी अपना मोह और स्वार्थ नहीं देखा। मुझे सन्यास के मार्ग पे जाने की अनुमति दी। मेरे माता पिता और मेरे पुत्र राहुल का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, मुझे स्वतंत्र छोड़ा। उसके लिए तुम्हारा भी बहुत बहुत आभार। और मेरी तीसरी प्रेरणा बनी मंगला काकी। यदि मंगला काकी मुझे उस सन्यासी से ना मिलाती तो वैराग्य का मार्ग मेरे लिए स्वप्न ही रह जाता। मंगला काकी ने मुझे वास्तविक संसार दिखाया, जो दुख और पीड़ा से भरा है। और उन्हीं के कारण मेरे हृदय में प्रश्न उठे, जिनका उत्तर खोजना मेरे जीवन का लक्ष्य बना। मंगला काकी, जिस तरह आपने मेरा ध्यान रखा, उसी तरह आप मेरे पुत्र राहुल का भी ध्यान रखेंगी। अब आप सब मुझे आज्ञा दें। मुझे निगरोध वन की ओर प्रस्थान करना है। ज्येष्ठ, क्या हम आपके साथ निगरोध वन में रह सकते हैं? आपने जो परम सत्य पाया, क्या आप हमें उसके दर्शन कराएंगे? अवश्य।
तो 7 वर्षों के पश्चात ये पाया तुमने, हाँ? ये भिक्षा का झोला, खुरदरा वस्त्र, नग्न पांव और अपने जैसे भगोड़ों का साथ। वो का है? भिक्षाम देहि। देवदत्त, विवेक से बात करो। ये अब सिद्धार्थ नहीं रहे, ये बुद्ध है। इनके कोटि कोटि अनुयायी हैं जो इनकी वाणी को दसों दिशाओं में फैला रहे हैं। ओह, अच्छा। तो बुद्ध जी, अपने ज्येष्ठ के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 7 वर्षों तक आपने पाया क्या? शांति। शांति। शांति की बात तो वो करते हैं जो तलवार की धार से इसे जीत नहीं सकते। तलवार से सारा जग जीत लिया, पर अपना मन नहीं जीत पाए, तो क्या जीता? तो तुमने क्या जीता? मैं जीतने नहीं, मैं तो हारने गया था। हारने? क्रोध हारा, लोभ हारा, ईर्ष्या हारी, वैमनस्य हारा। अब हारने को शेष बचा ही क्या था? तो परम शांति को उपलब्ध हुआ। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने शांति को पा लिया और मैं क्रोध को पाल रहा हूं, हाँ? ये तुम कह रहे हो, तुम्हारा अपना क्रोध ही तुम्हें पीड़ा देगा। मैं केवल विवाद कर रहा हूं। विवाद से ही हम क्रोधित होते हैं, परम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। मैं क्रोध नहीं कर रहा। ये तो अत्यंत शुभ बात है। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। माँ, मेरे पिताजी जैसा कोई नहीं इस पूरे कपिल वस्तु में। वो सबसे भिन्न है। वो कैसे? राजमहल वालों जैसे नहीं है वो। ना कीमती वस्त्र, ना तलवार, ना कट के चलना, और वो उन सबसे अधिक शक्तिशाली है। हाँ, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने स्वयं को जीत लिया। जिसने सारे संसार को जीत लिया पर स्वयं को नहीं जीता, उसने कुछ नहीं जीता। पर जिसने स्वयं को जीत लिया, समझो उसने सारी सृष्टि को जीत लिया। माँ, क्या मैं पिताजी के साथ रह सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? तुम तो उनके उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी? वो क्या होता है? जब पिताजी से मिलोगे तो उन्हीं से पूछ लेना, और जो भी तुम्हारे मन में आए स्वयं मांग लेना। माँ, कल चलेंगे पिताजी से मिलने? हाँ। प्रणाम देवी। प्रणाम युवराज। आइए।
कहाँ है पिताजी? अमात्य आज दीक्षा ले भिक्षुक बन रहे हैं। वो दोनों उसी प्रक्रिया को देखने गए। मैं भी दे सकता हूँ। आइए। यशो, तुम सुख त्याग सादा जीवन मेरे कारण तो व्यतीत नहीं कर रही हो। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो जो आपका धर्म वो मेरा धर्म। किसी और के धर्म और मार्ग को स्वयं पर कभी मत थोपना जब तक तुम्हारा अंतर्मन उसे ना माने। मेरा अंतर्मन तो आपके साथ ही जुड़ा है, तो क्या मुझे आपके मार्ग पर चलने की अनुमति है? तो क्या नारी को मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने का अधिकार नहीं? आपकी भिक्षुणी क्यों नहीं बन सकती? मुक्ति के मार्ग पर चल, तुम मुक्ति अवश्य पाओगी, परंतु अभी तुम्हारे भिक्षुणी बनने का समय नहीं आया। अनुकूल समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं उसके बारे में बताऊंगा। अभी तुम यहाँ नहीं ठहर सकती। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं जानता था आप मुझे अनुमति दे देंगे। मैं आपका उत्तराधिकारी जो हूँ। अवश्य, सही समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकार अवश्य दूंगा। ज्येष्ठ, क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? भिक्षु बन सकता हूँ? अवश्य, किंतु महाराज की अनुमति के पश्चात। नंद में संकल्प शक्ति का अभाव है, जो जीवन के किसी भी निर्णय को लेने के लिए आवश्यक है, चाहे वो राजा बने या भिक्षु। सत्य पहचाना। नंद ने भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे एक महासंघ में रहने दें। वो भिक्षु जीवन जिएगा, नियम और प्रशिक्षण में बंधेगा, तो उसमें संकल्प शक्ति का उदय होगा। यदि वो केवल प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहता है तो एक माह भी संघ में नहीं रह पाएगा, पर इस समय साधना और अभ्यास से उसमें स्पष्टता का भाव जागेगा और दृढ़ता का विकास होगा। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। एक बात और पिताजी, मेरा यहाँ से प्रस्थान का समय हो गया। अगले सप्ताह मैं कौशल की ओर प्रस्थान करूंगा। अब व्यथित ना हूं पिताजी, मैं पुनः कपिलवस्तु लौट कर आऊंगा। एक अनुरोध है तुमसे पुत्र। सभी शाक्य राजा तुम्हें सुनने के लिए व्याकुल हैं। मैं आपसे बुद्ध से ये प्रार्थना करता हूं कि अपने ज्ञान का संबोधन करें। अवश्य। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। नंद, आज से तुम भी संघ के सदस्य हुए। आज से तुम अष्टांग मार्ग का पालन करोगे। ध्यान में
मध्य में स्वयं को केंद्रित करोगे। भिक्षा पात्र ले सभी भिक्षुओं की तरह आज से तुम भी भिक्षाटन करोगे। मैं पूर्ण प्राण लगाकर ध्यान उपलब्ध करूंगा और केवल आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। पिताजी, अब नंद काका सदैव आपके पास ही रहेंगे, तो मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी। तुमने मुझसे अपना उत्तराधिकार मांगा था, अब उसे देने का समय आ गया है। बुद्ध, इस अबोध बालक को हम भिक्षु कैसे बना सकते हैं? राहुल को अभी केवल दीक्षा के लिए तैयार होने का अभ्यास कराया जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे पूर्ण दीक्षा दी जाएगी। अभी केवल उसे नवदीक्षित की प्रतिज्ञा मात्र ही लेनी है। मैं राहुल को स्वयं नवदीक्षित की प्रतिज्ञा दूंगा।